हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी विंग्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे मगध एम्पायर पर रूल करने वाली सब डायनेस्टीज़ की, वो भी एक फ़नी ट्रिक के साथ, और जानेंगे एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फील द डिफरेंस। इनको हम याद रखेंगे एक ट्रिक के साथ। क्या ट्रिक है? हम सब ने मूली समोसा खाया, या हम सब ने मूली समोसे खाए। यार, आलू समोसे तो सब खाते हैं, आज मूली समोसे खा लेते हैं। तो एच से हरेंका डायनेस्टी, एस से शिशुनाग डायनेस्टी, एन से नंद डायनेस्टी, एम से मौर्यन डायनेस्टी, एस से सुंग डायनेस्टी या सुंगा डायनेस्टी, और के से कनव डायनेस्टी या कनवा डायनेस्टी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरेंका डायनेस्टी या हरेंक डायनेस्टी भी कहते हैं इसको। एंशिएंट इंडिया में मोस्टली ए साइलेंट रहता है, आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे, तो बेटर है इसको हम पढ़ें हरेंक डायनेस्टी। तो हरेंक डायनेस्टी पे रूल करने वाले 3 इंपॉर्टेंट किंग्स हमने याद रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरेंक डायनेस्टी? तो बिम्बिसारा वाज फाउंडर ऑफ हरेंक डायनेस्टी। कौन था? बिम्बिसार या बिम्बिसारा। आगे एक आएगा बिंदुसारा, वो मौर्यन डायनेस्टी में होगा। वो बिंदु है, ये बिम्बी है। तो बिम्बिसार वाज फाउंडर ऑफ हरेंक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिम्बिसार ने कौन कौन से महाजनपद को एनेक्स किया था? तो बिम्बिसार ने एनेक्स किया था अंग महाजनपद को। अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल थी चंपा। तो अंग महाजनपद को किसने एनेक्स किया था? बिम्बिसार ने। नेक्स्ट इससे पूछा जाता है, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे, शादियां करके कुछ महाजनपद के साथ, तो उनके साथ दोस्ती की और बाद में उनको अपने अंडर ले लिया था। तो मैट्रिमोनियल अलायंस किसने स्टार्ट किए थे हरेंक डायनेस्टी में? बिम्बिसार ने। किस किस के साथ? कौशल के साथ और वैशाली के साथ। कौशल के साथ और वैशाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा? तो बिम्बिसार वाज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। कंटेम्परेरी मीन सेम सेम टाइम पे ये रहते थे। हरेंक डायनेस्टी की कैपिटल थी जो वो थी, और हरेंक डायनेस्टी के टाइम मगध की कैपिटल थी राजगीर या गिरिवराज या राजगृह। किसके टाइम? बिम्बिसार के टाइम। नेक्स्ट, इनके बाद आए थे अजात शत्रु। अजात शत्रु अपने पिता बिम्बिसार का मर्डर करके गद्दी पे बैठे थे। तो अजात शत्रु ने कौन कौन से महाजनपद को एनेक्स किया था? इनके फादर ने किया था अंग को, और कौशल और वैशाली के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। इन्होंने किया था एनेक्स वैशाली को, और जो इनके ननियाल थे कौशल और लिच्छावी भी इनके ननियाल थे, तो उनको इन्होंने अनेक्स किया था। तो अजात शत्रु के लिए अगर पूछा जाए तो वैशाली, कौशल और लिच्छावी किंगडम को इन्होंने एनेक्स किया था। इनके टाइम गौतम बुद्धा की मौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो इन्होंने कंडक्ट करवाई थी कहाँ? राजगीर में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु कौन थे? बिम्बिसार के बेटा। अजात शत्रु के बारे में 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ तो नहीं है। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, वो जो बड़ी-बड़ी एक मशीन टाइप होती है जिससे वो ब्लेड लगे होते हैं, और वो बॉडीज़ को कैसे काट रहा होता है, और प्लस एक और जिससे वो बड़े-बड़े पत्थर फेंकता है बाहुबली। तो वो क्या थे? वो थे रथमुशल और महाशिला कंटक। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हु इन्वेंटेड रथमुशल एंड महाशिला कंटक? तो वो इन्वेंट करने वाला था अजात शत्रु। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर थे उदयन। उदयन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? उदयन से पूछा जाता है कि कैपिटल पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की थी? तो कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी उदयन ने। हरेंक डायनेस्टी के फाउंडर बिम्बिसार। अनेक्स किया अंग को और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए कौशल डायनेस्टी के साथ, और कौशल और विशाली के साथ। कंटेम्परेरी थे ये बुद्धा के, और गृहराज राजगीर या गृहराज या गिरिवराज इनकी कैपिटल थी। अजात शत्रु एनेक्स किया विशाली को, कौशल को और लिच्छावी को। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई राजगीर में, और पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट करवाई किसने? उदयन ने। नेक्स्ट, इनके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है शिशुनाग। शिशुनाग के 2 इंपॉर्टेंट रूलर हमने याद रखने हैं। फर्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? तो शिशुनाग के फाउंडर ही शिशुनाग थे, उन्हीं के नाम पे ये डायनेस्टी चली थी। नेक्स्ट, काल अशोक। काल अशोक ने
सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वैशाली में? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अजात शत्रु ने, कहाँ? राजगीर में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक ने, कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट, इनके बाद थर्ड डायनेस्टी आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर हमने याद रखने हैं, कौन कौन से? एक इनके फाउंडर महापद्मानंद। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो महापद्मानंद। ये एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी के टाइम अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। तब महापद्मानंद का रूल नहीं था, किसका रूल था? दनानंद का रूल था। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था तब कौन से रूलर का रूल था? तो दनानंद का रूल था और वो नंद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नंद डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मानंद थे, उनके बेटे दनानंद का रूल था जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया नाम की जगह से आए थे और इन्होंने इंडिया पे अटैक किया था 326 बीसी में। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इंडिया में एक बैटल लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ हेडेस्पस। ये ग्रीक लोग यहाँ की जगहों को अपने हिसाब से नाम देते थे और जेलम का नाम इन्होंने दिया है हेडेस्पस। तो बैटल ऑफ हेडेस्पस कब हुई थी? 326 बीसी में। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अलेक्जेंडर के बीच में और पोरस के बीच में, या पुरुषोत्तम के बीच में, जो पूर्वा डायनेस्टी का एक रूलर था। बड़ी बहादुरी से इसने ये लड़ाई लड़ी थी। हाल दो ये लड़ाई हार गया था, बट इसकी वीरता को देखकर अलेक्जेंडर ने इसको अपना किंगडम वापस दे दिया था और अपना दोस्त बना लिया था। नेक्स्ट, मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में हम चार इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी और नंद डायनेस्टी को हराया था? तो वो थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णु गुप्ता। एक विष्णु शर्मा भी हैं। पूछा जाता है विष्णु शर्मा कब किस टाइम के थे? तो विष्णु शर्मा जो थे वो गुप्ता एम्पायर के टाइम के थे। और विष्णु गुप्ता किसको कहा जाता है? विष्णु गुप्ता कहा जाता है चाणक्य को या कौटिल्य को। तो हु इज कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस? तो सेंड्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं अपनी बुक्स में सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को लिखते हैं और हेडेस्पस जेलंद्रिया को लिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को हराया था चाणक्य की मदद से। हमें कैसे पता चलता है? तो एक बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक रिटन बाय विशाखा दत्त। इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे चाणक्य की चालाकियों की वजह से कैसे कैसे चाणक्य की कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करके इन्होंने नंद डायनेस्टी को हराया था और मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। सेंड्रोकोटस कौन थे? तो सेंड्रोकोटस थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बोलता था? ग्रीक स्कॉलर। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। ये कौन था? जो अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक किया था वो वापस चला गया था, पीछे एक गवर्नर छोड़ के गया था। अलेक्जेंडर के गवर्नर का क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई होती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेन के साथ शादी होती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। इंडिया में जो साड़ी का कल्चर है वो हेलेन ने ही स्टार्ट किया था। ये कोल्ड क्लाइमेट से आते थे और यहाँ गर्मी होती थी पाटलिपुत्र पटना में, तो उन्होंने ये शायद गर्मी की वजह से ये स्टार्ट किया होगा या कैसे था। तो सेल्यूकस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा था और ये एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेन, जिसके साथ शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब कुछ हमें किसमें मिलता है? ये मिलता है मुद्रा राक्षस में, रिटन बाई विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य किसके बेटे थे? तो मुर्रा के बेटे थे। मुर्रा कौन थी? एक शूद्र वुमेन थी जो कि नंद डायनेस्टी के कोर्ट में काम करती थी। तो वहां से छोटा सा लड़का एक लाया था चाणक्य ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको तैयार किया और इसको गाइड किया और फिर नंद डायनेस्टी को हराया और इसको बनाया नेक्स्ट किंग मौर्यन डायनेस्टी का और खुद बने प्राइम मिनिस्टर। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ? मौर्यन डायनेस्टी
के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने लेटर स्टेज में जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। याद रखना, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अडॉप्ट किया था, बुद्धिज्म या जैनिज्म? तो जैनिज्म अडॉप्ट किया था और ये चले गए थे साउथ इंडिया में, कर्नाटका में एक जगह है श्रावणा बेलागोला, श्रावणा बेलागोला नाम की जगह है, कहाँ? कर्नाटका में। किसके साथ गए थे? तो एक जैन मॉन्क थे बद्रबहु, जैन मॉन्क थे बद्रबहु, उसके साथ ये चले गए साउथ इंडिया में और वहाँ जाके ये रहने लगे और इन्होंने वहाँ जाके जैनिज्म को प्रोपोगेट भी किया और बाद में वहाँ ही इनकी मौत हो गई थी। कैसे? इन्होंने संथारा ले लिया था। संथारा क्या होता है? जैन धर्म में एक परंपरा होती है जिसमें जैन मॉन्क्स तब तक भूखे रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, इसको कहते हैं संधारा। तो इनके बाद आए थे इनके बेटा बिंदुसार। तो बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज कॉल्ड एज अमित्र घात? बिंदुसार। क्या होता है अमित्र घात? स्लेयर ऑफ इनिमीज, दुश्मनों को सर्वनाश करने वाला। कौन? बिंदुसार, अमित्र घात। ग्रीक एम्बेसडर डाइमोकोस, ये किसके टाइम आए थे? तो ये आए थे बिंदुसारा के कोर्ट में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज इंडिया में एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम होता है इंडिका, इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। किसका एम्बेसडर था? स्ल्यूकस निकेटर का। ऐसे ही डाइमोकोस किसके कोर्ट में आए थे? तो ये आए थे बिंदुसारा के कोर्ट में। नेक्स्ट इनके बाद आता है अशोक। कौन आता है? अशोक। अशोक फर्स्ट 8 ईयर तक एक क्रूअल किंग के तौर पर जाना जाता था। इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंग वार। कब? 261 बीसी में। इस लड़ाई में ये आज की उड़ीसा के एरिया में एक जगह होती थी कलिंग, उसके नाम पे ये वार कलिंग वार। ये कहाँ लिखी गई है, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? तो 13 मेजर रॉक एडिक्ट में इसके बारे में लिखा गया है, कलिंग वार के बारे में। इसमें अशोक जीत तो गए थे पर हजारों के हिसाब से लोग मारे गए थे। लड़ाई तो जीत ली थी, पर लड़ाई तो जीत ली थी लेकिन ऑलमोस्ट सारी जनता खत्म हो गई थी। तो रूल करने के लिए चाहिए क्या? जनता। तो इनका दिल भर आया था लड़ाई से, खून खराबा हर जगह देख के, और फाइनली इन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी। अब इन्होंने सोचा अब मैं धर्म का रास्ता अपनाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैरी गोश को छोड़कर, बैरी गोश होता है कन्क्वेस्ट करना वार के थ्रू, और दम गोश को अपनाया था। दम गोश मतलब अब मैं रिलीजन के थ्रू अपना एरिया कन्क्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल्स के थ्रू, असूलों के थ्रू, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताकर, धर्म के रास्ते पे चला के मैं अपना एरिया बढ़ाऊंगा। तो जब राजा ही लड़ाई छोड़ देगा तो किंगडम तो टूटेगा। तो अशोक के टाइम इंडिया जो था वो पूरा आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया जो था ये किसके अंडर था? अशोक के अंडर था। अशोक का नाम हमें, अशोक जो है वो सिर्फ एक जगह पे मिलता है। अशोक का नाम मैक्सिमम क्या मिलता है? देवनम प्रियदसी। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज कॉल्ड एज देवनम प्रियदसी, देवताओं का प्यारा दासी, किसको कहा जाता है? अशोक को। अशोक का नाम हैज अशोक सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में। कहाँ मिलता है? रॉक एडिक्ट नंबर 1 में मिलता है अशोक का नाम हैज अशोक, बाकी हर जगह मिलता है देवनम प्रियदसी। अशोक की हमें जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं ब्रह्मी में, ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स। और अभी तक अशोक की, अभी तक की जो इंडिया में सबसे पहली स्क्रिप्ट जो डिकोड की थी, जो डेसिफर्ड की थी, वो हुई थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और वो किसकी स्क्रिप्ट थी? वो अशोक के टाइम की स्क्रिप्ट थी, मौर्यन एम्पायर के टाइम की स्क्रिप्ट थी। तो वो की थी किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। पूछा जाता है एग्जाम में, किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। ऑल दो इंडिया की जो सबसे पुरानी, सबसे पहली स्क्रिप्ट हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स हैं, जिनको बूस्ट्रोफिडान कहा जाता है। बट वो आज तक डेसिफर नहीं हुई, आज तक डिकोड नहीं हुई, हमें पता नहीं चला उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसे इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया था, तो इन्होंने किसको अपनाया था? बुद्धिज्म को अपनाया था अंडर उपगुप्ता। उपगुप्ता के अंडर इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। इन्होंने इंडिया में बहुत सारे
स्तूपास बनाए थे, जिनमें से एक सांची का स्तूप बहुत फेमस है। पूछा जाता है सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बृहदत्त लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, और इनको मार दिया था इन्हीं के एक आर्मी जनरल ने, जिसका नाम था पुष्यमित्रा सुंग, और स्टार्ट की थी सुंग डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? पुष्यमित्रा सुंगा। और ये एक ब्राह्मण थे। इस पीरियड को कहा जाता है रिवाइवल ऑफ भगवतिज्म और रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। कौन से पीरियड को? सुंग डायनेस्टी के पीरियड को। इन्हीं के टाइम रहते थे कौन? पतंजलि। पतंजलि को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न योग। तो पतंजलि ने एक बुक लिखी थी इनके टाइम, जिसका नाम था महाभाष्या। हु रोट महाभाष्या? महाभाष्या वाज रिटन बाय पतंजलि। एक बरहूट स्तूपा है, बरहूट स्तूपा है मध्य प्रदेश में, वो इन्होंने बनाया था। किसने? पुष्यमित्रा सुंग ने बनाया था। ऑल्दो ये ब्राह्मण थे, बट स्टिल ये इन्होंने बुद्धिज्म के लिए भी काम किया है। और बुद्धिज्म का एक स्तूपा है मध्य प्रदेश में, बरहूत स्तूपा, वो किसने बनाया था? वो अशोक ने नहीं, वो बनाया था पुष्यमित्रा सुंग ने। सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे देवभूति, और देवभूति को मार दिया था किसने? वासुदेव कनिव ने। और वासुदेव कनिव को कहा जाता है फाउंडर ऑफ कनिव डायनेस्टी, फादर ऑफ कनिव डायनेस्टी। इनका कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। तो क्या पढ़ा हमने अभी? एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा। हम सब ने मूली समोसा खाया, या हम सब ने मूली समोसे खाए। एच से हरेंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी एंड कनिव डायनेस्टी। हरेंग डायनेस्टी के फाउंडर कहा जाता है किसको? बिंबिसारा को। इन्होंने एनेक्स किया था आंग को, और मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे कौशल और वैशाली के साथ। ये कंटेम्परेरी थे गौतम बुद्धा के। इनके टाइम कैपिटल थी राजगीर। अजात शत्रु ने एनेक्स किया था वैशाली को, कौशल को और लिच्छावी किंगडम को, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी इन्होंने राजगीर में। इनके बाद उदयन ने कैपिटल शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे, सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग, और काल अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी विशाली में। नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंद, ये एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। और नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद के टाइम इंडिया में आया था अलेक्जेंडर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या अलेक्जेंडर फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था? नहीं, फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था साइरस। साइरस वाज कॉल्ड एज फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया। उसके बाद अलेक्जेंडर आए थे। अलेक्जेंडर आए थे मैसेडोनियम नाम की जगह से। 326 बीसी में इन्होंने बैटल ऑफ हेडेस्पस लड़ी थी पोरस के साथ, झेलम नदी के किनारे। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। किसका बेटा? मुर्रा का बेटा। स्ल्यूकस निकेटर, सॉरी सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्होंने स्ल्यूकस निकेटर को हराया, हेलेन से शादी की, और इनके कोर्ट में आया कौन? मेगास्थनीज, जो कि स्ल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था, जिसने बुक लिखी थी इंडिका। मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त। इसमें है कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी आई थी नंद डायनेस्टी को हरा के। इन्होंने जैनिज्म अपनाया और कर्नाटका में चले गए बद्रबहू के साथ, वहां इन्होंने संथारा ले लिया। इनका बेटा बिंदुसारा, जिसको कहा जाता है अमित्र घात, स्लेयर ऑफ एनिमीज। इनके टाइम कौन आया था? दाइमोकोस। अशोक देवनम प्रिय दसी। इनका नाम अशोक कहाँ मिलता है? माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में। इनकी स्क्रिप्ट ब्रह्मी लैंग्वेज में थी, और जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिकोड की थी अशोकन स्क्रिप्ट्स 1837 में। कलिंग वार 261 बीसी में अशोक ने जीत ली थी, पर बैरी घोष को छोड़ के दम घोष अपना लिया था। कहाँ लिखा हुआ है? 13 मेजर रॉक एडिक्ट में। इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था किसके अंडर? उपगुप्त के अंडर। सांची का स्तूपा बनाया, और बृहदत्त लास्ट रूलर थे, इनको मार दिया था पुष्यमित्रा सुंग ने, जिन्होंने रिवाइव किया था भगवतिज्म को या ब्राह्मणिज्म को। पुष्यमित्रा सुंग के टाइम रहे थे पतंजलि, फादर ऑफ योग, और इन्होंने लिखी थी महाभाष्या। भरूच स्तूपा किसने बनाया था? तो ये सुंग डायनेस्टी के टाइम का है। देवभूति थे लास्ट रूलर सुंग डायनेस्टी के, और वासुदेव कनिव ने इनको मार के कनिव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। थैंक यू।